अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। आज का हमारा टॉपिक होगा डूबना, कि जी डूबना क्या होता है और उससे इंसान कैसे अपने आप को भी बचा सकता है और दूसरों को भी, क्योंकि आए दिन ये वाक़यात होते रहते हैं। बेशक वो घर के अंदर कोई बच्चा पानी की बाल्टी के करीब खेलते हुए उसमें गिर जाए, या बाथ टब्स में बच्चे डूब जाते हैं, या स्विमिंग पूल्स में, या दरियाओं में, तालाबों में नहाते हुए, या समंदर में सैर पे जा गए हैं लेकिन पाँव फिसल गया, पानी में डूब गए। और रिसेंटली तो हमारे पास एक ग्रीस की कश्ती का हादसा हुआ, वहाँ पे इतने लोग हमारे 400 से ज़्यादा डूब गए। और इसी तरह से अभी जो टाइटैन, जो एक सबमर्सिबल था, जो दुनिया भर से जो है वो 5 लोग गए थे इतना करोड़ों रुपया देकर, और वो भी लापता हो गया। और आज उसका ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया उसका, और वो लोग भी समंदर के हवाले हो गए। तो आपने इन सारे केसेस में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन डूब रहा है, और वो आप कैसे पहचानेंगे। होता ये है कि हमारा एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि जब भी हमारे मुंह और नाक में पानी जाता है तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, और इसकी वजह से हम सबसे पहले स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। बेशक पानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, मुंह और नाक जब पानी के अंदर डूबा हुआ होगा तो हम स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के बाद जो है चंद ही सेकंड में अगर वो पानी हटता नहीं है तो हमें सांस अपना रोकना पड़ेगा, और जो है इस तरह से वो पानी हमारे नाक और मुंह में से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। जब वो लंग्स में जाएगा तो और हमारा सांस रुक जाएगा, एयर एक्सचेंज की जगह और ज़्यादा कम हो जाएगी, और इंसान जो है वो, उसको चेस्ट पेन फील होगा, उसको खांसी आ सकती है, उसको वॉमिट आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे पेट में भी भरना शुरू हो जाएगा और लंग्स में भी भरना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से चंद ही मिनटों में जो है वो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता हमें मौत भी आ सकती है। ब्रेन को हमारे अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसको परमानेंट डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे मल्टीपल ऑर्गन्स को, और 4 से 6 मिनट के अंदर आदमी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो सकता है। तो बहुत सारे ड्राउनिंग विक्टिम्स जिनको सर्वाइव भी जो हो जाते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाइफ लॉन्ग ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं। तो आपने इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी है? सबसे पहले तो सब लोग स्विमिंग सीखने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए, उनको वाटर सेफ्टी रूल्स बताइए कि उन्होंने अकेले पानी में इस तरह से नहीं उतरना, हमेशा उनके साथ कोई बड़ा होना चाहिए। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स में जा रहे हैं, तो जब तक बच्चे पूरी तरह सीख ना लें तो आप उनके लिए इन्फ्लेटेबल्स वगैरह जो वो अपने आर्म्स पे पहन लें, या बॉडी पे जैकेट के फॉर्म में हवा भरे हुए वो पहने, ताकि वो डूब नहीं जाए और उनका कॉन्फिडेंस जब तक बहाल हो जाए सही स्विमिंग में। फिर इसी तरह जो मछेरे वगैरह जा रहे हैं उनके पास भी अपने प्रॉपर लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, उनके फ़िशिंग बोट्स में रेस्क्यू ऑपरेटर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि वो बवक्त ज़रूरत उनको काम में ला सकें। फिर आपने और क्या करना है? अगर आपने किसी को डूबते हुए देखा है तो सबसे पहले तो आपने उसको पानी में से निकालने की कोशिश करनी है। बेशक आप वो हाथ खींच के निकालें, या अगर आप खुद तैरना जानते हैं तो आप तैर के जाइए और उसको साथ लेके आइए। अगर आपको लगता है वो उसके बीच में ही बिल्कुल बेहोश हो रहा है तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो पूरा करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है उसकी जान बचाने के लिए। उसके लिए आप उसे रेस्क्यू ब्रेथ्स दीजिए। रेस्क्यू ब्रेथ्स में आप जो है वो सर के पीछे, गर्दन के पीछे हाथ रख के सर को पीछे की तरफ टिल्ट कर लेते हैं, नाक को अच्छे से पिंच करके बंद कर लेते हैं, और अपने मुंह में हवा भर के दूसरे के मुंह के ऊपर लॉक कर लेते हैं ताकि हवा कहीं ज़ाया ना हो, और फिर वो हवा उसके मुंह में डालते हैं इस तरह से करके। तो ये दो दो करके आप उसे रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं। जब आप कहीं सॉलिड ज़मीन तक आ जाते हैं तो इंसान को आप लेटाइए, और उसके आप जो है वो चेस्ट के ऊपर सेंटर में हाथ रखिए, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादातर राइट हैंडेड लोग होते हैं। और उसके बाद आपने ऐसे अपने फिंगर्स को इंट्वाइन करके उसको नीचे ऊपर करके प्रेस करना है, जिसको हम कंप्रेशंस कहते हैं। तो आपने चेस्ट पे रख के ये इस तरह से बार बार वज़न नीचे डालना है और ऊपर करना है, जिससे कि पूरी छाती ऊपर नीचे हो, और इसकी तादाद होनी चाहिए 30 कंप्रेशंस, और उसके बाद वही 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं फॉर द एडल्ट्स।
और बच्चों के लिए 15 कंप्रेशंस एंड देन 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, और इसी तरह छोटे बच्चों के लिए भी 15 कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। और इनको इतनी तेज़ी से आपने करना है कि 1 मिनट के अंदर आप 100 से लेके 120 कंप्रेशंस करें। तो आपने 1-1.5 मिनट तक ये CPR करते रहना है। उसके बाद भी आपको लगता है कि दूसरा इंसान अभी सांस नहीं ले रहा या सांस लेना शुरू हो गया है, नाक के नीचे हाथ रखिए, आपको गर्म हवा महसूस होगी, तो फिर आप जो है उसको उल्टे हाथ की करवट पे लिटा दीजिए। उसके घुटने आप पेट के अंदर की तरफ कीजिए, बेंड कीजिए, मोड़ दीजिए, एक घुटना थोड़ा ऊपर और एक घुटना थोड़ा नीचे, ताकि अगर कोई पानी जो उसके पेट में जा चुका है, लंग्स में जा चुका है, वो उसको वॉमिट आउट करता है, तो वो दोबारा खुद ही से वो पानी पी के एस्पिरेशन निमोनिया में शिकार ना हो जाए। उल्टे हाथ की तरफ लेटा हुआ होगा, गॉड फॉरबिड वॉमिट आती है तो वो वॉमिट मुंह के साइड से निकल जाएगी और दोबारा लंग्स में इनहेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो है इंसान का बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना, नॉर्मल की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप वार्म ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं, शीट्स यूज़ कर सकते हैं, या वॉट एवर मटीरियल इज़ अवेलेबल क्लोज टू यू। वरना और कुछ नहीं तो इंसान की अपनी बॉडी हीट होती है, आप उसको खुद टाइट से पकड़ के रखें ताकि दूसरे को कुछ गर्माइश महसूस हो। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। और ये CPR, रिकवरी पोजीशन, रेस्क्यू ब्रेथ्स ना सिर्फ एक डूबने वाले के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हादसात में जिसका लोग ज़मीन पे भी शिकार हो जाते हैं और बेहोश हो रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जी उनमें सांस आ ही नहीं रही या आ रही है, तो आप यही प्रोसीजर करके उनकी जान बचा सकते हैं जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। सो प्लीज़ लर्न दिस फर्स्ट एड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट एट होम, और इसको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाइए ताकि आप किसी की जान बचा सकें और कोई आपकी जान बचा सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।